सोहन क्या करेगा? कब करेगा? आज करेगा। काल का बोध करा रहा है। हो गया। एक और लिखो। यह बच्चा अभी अभी सोया है। सोया, लेकिन कब? अभी अभी। यह बच्चा अभी अभी सोया है। ठीक है। कब वाला शब्द भी लिख लो। वह कब आएगा? तो कब भी यहाँ पूछ रहा है, तो ये भी आंसर होगा क्रिया विशेषण का ही। वह कब आएगा। ठीक। नेक्स्ट लिखो स्थानवाचक। स्थानवाचक। जिस शब्द से जिस शब्द से स्थान जिस शब्द से स्थान जिस शब्द ने जिस विशेषण से स्थान का बोध हो, जिस विशेषण से स्थान का बोध हो, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थान का बोध होना चाहिए उसमें, उसमें स्थान का जगह आना चाहिए। हो, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया भी रहना चाहिए और स्थान भी रहना चाहिए। क्या क्या रहेगा उसमें? स्थान का। जैसे एक एग्जांपल तुम लोग बोलो, इसका एक एग्जांपल बोलो। पिंटू ये बताओ। स्थानवाचक क्रिया रहना चाहिए और उसमें स्थान रहना चाहिए। मोहन पटना में पढ़ाई बोलो। कर रहा है। मोहन पढ़ाई कर रहा है कहाँ? तो पटना में। और कोई? लिखो। रितेश बाहर सोता है। कहाँ सोता है? रितेश बाहर सोता है। इसमें स्थान कौन सा हो गया? बाहर। क्रिया कौन सा हो गया? सोना का क्रिया हो गया। यहाँ सोता है। कहाँ सोता है? तो बाहर सोता है। क्रिया विशेषण क्या हो गया? बाहर। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। सिर्फ क्रिया विशेषण नहीं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एक और लिख लो। कहते हैं ना कि भगवान हर जगह है। नहीं कहते हैं? ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर में दीर्घिकार होता है। बबलू, ईश्वर ऐसे। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। सर्वत्र व्यापक मतलब स्थित। कहाँ व्यापक है? तो सभी जगह। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का बोध करा रहा है ये क्रिया। ठीक है। और लिखो एग्जाम्पल। हो जाएगा ना? तीसरा कौन सा है? परिमाणवाचक। नाम से ही पता है, नाप तोल वाला बात करेगा ये, है ना? नेक्स्ट लिखो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वहां कितना बजे टाइम दिया है? ठीक है, आराम से होगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण लिखो। जिस विशेषण से जिस विशेषण से
क्रियाओं के परिमाण का बोध हो, क्रियाओं के परिमाण का, इसमें था क्रिया के स्थान का, और इसमें है क्रिया के काल का। शॉर्टकट में लिख लेना। क्या लिखवाए? क्या बोलो? पूरा लाइन बोलो ना। क्रियाओं के परिमाण का बोध हो, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रोहित खूब खेलता है, मतलब बहुत ज्यादा खेलता है। खेलता है लेकिन क्या करता है? बहुत ज्यादा खेलता है, खूब खेलता है। और कुछ? कुंभकर्ण बहुत खाता था। नहीं, बहुत शब्द आ गया। कुंभकर्ण बहुत खाता था। मोहन मोहन कुछ डरता है। कुछ, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ डरता है। मोहन कुछ डरता है। क्या हो गया? इसका परिमाण का बोध करवाया यहाँ पे। नेक्स्ट रीतिवाचक, चौथा रीतिवाचक। तो हर सही। देखो, वैसे विशेषण जिनसे क्रियाओं की रीति का पता चलता है, जिनसे क्रियाओं की रीति का पता चलता है, उसे क्रियावाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल लिखो। गाड़ी धीरे चलती है। गाड़ी धीरे चलती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तेज चलती है। और गाड़ी धीरे चलती है तो गाड़ी नहीं लिखो, बैलगाड़ी लिख लो। गाड़ी नहीं करो, इसको बैलगाड़ी करो। बैलगाड़ी धीरे चलती है ना? कैसे चलती है? तो धीरे चलती है। ये इसका रीति है कि वो स्पीड चल ही नहीं सकता है। बैलगाड़ी तेज चल सकता है? उसका रीति रिवाज वही बना हुआ है कि वो धीरे चलना है तो धीरे ही चलेगा। ठीक। तो रीति का बोध करवा रहा है, क्रियाओं की रीति है कि भाई वहां धीरे ही चलेगा, वो तेज नहीं चल सकता, उसके औकात नहीं है तेज चलने। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिख लो। माइकल फिलिप्स माइकल फिलिप्स तेज तैरता है। अभी अभी तक का वो टॉपर है, हमेशा तैराकी में सबसे टॉप करता है। माइकल फिलिप्स तेज तैरता है। बहुत बड़ा तैराक है माइकल फिलिप्स, गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक का। ठीक है।
सबसे तेज तैरता है वो, तो उसका रीति बन गया, वो तेजे तैरेगा, धीरे नहीं चलेगा। तो चारों हो गया ये रीतिवाचक। जहां पे रीति और क्रिया विशेषण मिले तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ पिंटू। हाँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं संधि और उसके भेद में। नेक्स्ट लिखो टॉपिक संधि। इसको संधि और उसके भेद करके खत्म करेंगे। क्या होता है संधि? संधि क्या होता है आप बताइए। जोड़, योग। पिंटू आ डिफाइन करो संधि को। दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। बहुत अच्छा, देख करके बोल रहा है क्या कहीं से? किताब ही मेरे है? पास नहीं है। किताब ही अच्छा, मेरे किताब पास नहीं नहीं है है। तब ठीक है। लिखो, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे छोटा मोटा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। विद्या जोड़ अर्थी क्या बना? विद्या जोड़ आलय क्या बनेगा? और एक दो एग्जाम्पल। नि जोड़ स्वार्थ, नि जोड़ स्वार्थ, निस्वार्थ। ठीक है, ये सब क्या किसका एग्जाम्पल हो गया? संधि का। देखो संधि दो प्रकार के होते हैं, संधि दो प्रकार के होते हैं, या तीन प्रकार कर दो, एक ही में कर दे। संधि तीन प्रकार के होते हैं, संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा दीर्घ संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। इसको विसर्ग संधि लिखते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दीर्घ नहीं लिखना, विसर्ग लिखना। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जैसे ये वाला दिया ना निस्वार्थ वाला, ये वाला एग्जाम्पल होगा विसर्ग का। अभी आते हैं वहां पे। पहला लिखो स्वर संधि। स्वर संधि, देखो दो स्वर, दो स्वर वर्णों के मेल से दो स्वर वर्णों के मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है, जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या होना चाहिए इसमें? दोनों स्वर होना चाहिए। स्वर वर्ण कितने हैं बताओ? स्वर वर्ण कितने हैं? व्यंजन वर्ण कितने हैं?
हिंदी का है ये। पिंटू, तो जितना स्वर है इसमें इसी स्वर वर्ण को दो गो को जोड़ करके अगर मिलाएंगे और जो नया विकार उत्पन्न होगा तो उसको क्या कहेंगे? स्वर स्वर संधि। संधि। और अगर व्यंजन वर्ण जोड़ेंगे दो गो को, ठीक है, और उससे जो नया विकार उत्पन्न होगा तो उसको व्यंजन संधि। बताओ स्वर वर्ण कितने हैं? बोलो 5। 5। कौन कौन सा, बोलो कौन कौन सा गुण संधि। है? पता नहीं, दीर्घ संधि, गुण संधि, आयादी संधि और क्या क्या पता नहीं। हम भेद भेद नहीं पूछ रहे हैं, हम स्वर वर्ण पूछ रहे हैं, कौन कौन सा स्वर वर्ण है। अच्छा 12 तो कितने हाँ बताओ कौन कौन सा है सही दीर्घ गई। स्वर वर्ण, बताओ कौन कौन सा होता है। चलो ठीक है, अभी आ जाएगा, सब सब स्वर वर्ण एक जगह लिखा देंगे। लिखो, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन नंबर देना? दीर्घ स्वर संधि, कौन नंबर को क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर संधि। हाँ हाँ, पहला है दीर्घ स्वर संधि। इसी में सब स्वर के बारे में वर्णन कर देंगे, ठीक है ना, पांचों भेद में। दीर्घ स्वर संधि, लिखो, इसको डैश लिख के लिखो। जब, डैश दो यहाँ, दीर्घ स्वर संधि को लिख के डैश दो। जब अ, नहीं अ नहीं, हर्स्व या दीर्घ, जब हर्स्व या दीर्घ, जब हर्स्व या दीर्घ चमक रहा है। अब ठीक है। जब हर्स्व या दीर्घ ओ कौमा हर्षी, उसी में लिखना है, हर्स्व या दीर्घ ओ कौमा हर्षी दीर्घी, हर्षी दीर्घी हर्षु, नमाज हो गयो।